कौन? हाँ? देखो घेवर घेवर, हम सच्ची कह रहे हैं बनिया। वो कहा है कि हम एकदम सच सच बोलेंगे, हम कुछ नहीं किए, जो भी कांड किए रमकुड़ी के कहने से किए। हाँ बस। और को बोला था ना, बोला था कि नहीं? अपनी ये भोजपुरी जबान अलग से बाहर मत निकलने देना। अगर पकड़ी जाती तो किसी को थर पे शक हो जाता तो। और क्या बोल रही थी? सारा किया धरा मारा है, मारा नाम थारी जबान पर आया कैसे? देखो तुम हो वो क्या है ना कि हम घबरा गए थे, हमको लगा कि घेवर है। अगर तू घबराती ना और सच में अगर घेवर होती तो सब कुछ सच सच बोल देती क्या? नहीं, और ये घबराहट है ना, किसी दिन मारे को मरवाएगी, हमारा काम एकदम अधूरा करवा देगी। मारे को एक बात बता, जब तू घेवर के साथ तप करने के लिए गई थी, माँ कुंदन का शरीर मौजूद था? क्यों? क्योंकि जब मैं वहां गई तो शरीर वहां ना मिला मारे को। हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? हाँ अरे हम खुद देखे थे, ऐसा हट्टा कट्टा कुंदन वहां बर्फ के ऊपर आराम कर रहा था। अरे तुम बेकार ही चिंता कर रही हो, नहीं है तो शरीर मिल जाएगा। देखो तुम खुद ही कही थी ना कि घेवर को तप करने के लिए मासा का जरूरत पड़ेगी, मतलब कि हमरी है। देखो ऐसा है कि अभी ना तप पूरा नहीं हुआ है, आज रात 12 बजे तक पूरा होने का समय है। वो क्या कहते हैं कि तब तक तो मैं कुंदन के शरीर तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा, वो चतुरायन थारी ठकुराइन, हाँ, इसी बेवकूफियों की वजह से मारे को लगता है कि घेवर को थारे पे शक हो गया है। ऐसा है तो नहीं ना? शक? देखो ये है तुम्हारी बीमारी, तुम ना हमको ऐसे तुच्छ समझती हो। अरे हम इतनी बढ़िया एक्टिंग किए थे कि वो घेवर ना हमसे सलाह लेके गई है। अरे हमारी बात कान खोल के सुन ले, उस घेवर को कम समझने की भूल मत करना। वो घेवर है ना, चालाक लोमड़ी है लोमड़ी, थारे जैसी बहत्तरों को निगल लेगी और टकार भी ना मारेगी। आई पड़ी, आज रात 12 बजे से पहले घेवर अपने तप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैसे भी करके उसके तप को रोकना है, और याद रहे किसी से भी कोई भी चूक ना होने पाए। क्या मतलब मासा मासा नहीं है? धीरे बोल सुना, कोई सुन लेगा। अभी तो कुंवर सा को भी हमारी बातों पर यकीन नहीं है, पर मासा को लेकर मेरा शक ना पक्का होता जा रहा है। अरे तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? चल कर पूछ ले। नहीं सुना, अभी नहीं। पर क्यों? तू ही सोच सुना, अगर ये औरत मासा नहीं है तो फिर हमारी मासा कहाँ है? और अगर हम ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो ये औरत सतर्क हो जाएगी और फिर हम मासा तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे, उनका पता नहीं लगा पाएंगे हम। मुझे 12 बजे से पहले मासा को ढूंढना होगा सुगना, क्योंकि अब कुंवर साहब को वापस लाने में मासा ही हमारी मदद कर सकती है। मासा के बिना ये तब पूरा नहीं हो सकता सुगना। 2 बज गए, सिर्फ 10 घंटे बाकी है। अब एक नहीं 2 जिंदगियां दांव पर है। मुझे अपनी मासा को भी बचाना है और अपने सुहाग की भी रक्षा करनी है। लेकिन घेवर, ये सब हम करेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। घेवर का मासा पे इस तरह शक करना बिल्कुल गलत है। माना कि उनसे व्रत में भूल हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हमारा बुरा चाहती हैं। अब हमें ही सच का पता करना होगा। तुम सबको बहुत ही जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है मैंने। बात यो है
कि वो छोरी घेवर ने मरे हुए पति को वापस लाने की जिद पकड़ कर बैठी है। जिद्दी है छोरी। भूत सवार हो गया है उसके सर पर और उसकी जिद के आगे तुम लोग कुछ ना कर पाओगे। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि थारा बच्चा बच गया, वरना कल का क्या भरोसा। जब तक उस छोरी के साथ तुम लोगों का रिश्ता बना रहेगा तब तक ये सब होता रहेगा। इसीलिए बिना देरी किए उस घेवर से अपना रिश्ता तोड़ लो। जे आज शाम तक बंटवारे के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लेना। एक बार उस छोरी के साथ तुम लोगों का रिश्ता टूट गया तो उसकी पनौती भी थारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। सब सही हो जाएगा, समझे? बिल्कुल सही कहा अम्मा आपने। आज शाम तक मैं वकील साहब से कहकर बंटवारे के सारे पेपर्स रेडी करवाता हूँ। तो इस बूढ़ी अम्मा ने डाली है घर में बंटवारे की दरार। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? हमें पता करना होगा। ये क्या है? ये चक्की, ये सब क्या है घेवर? माँ साहब, आपको याद है ना, हमें तब पूरा करना है। आज आपको पास वाली मंदिर में कुंवर सा के लिए भंडारा करना है, जैसे उनके बचपन में किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो बस ये सब उसी की तैयारियां हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है माँ साहब, आपको बस अपने हाथों से अनाज पीसना है और उसी आटे की रोटियां बनाकर वो खाना गरीबों और ब्राह्मणों को खिलाना है। तब जाकर हमारा तब पूरा होगा। मेरी मैया, हमने ही अपने पैरवा पर कुल्हाड़ी मार ली। घेवर हमने खाना बांटा जरूर था, पर खुद नहीं बनाया था। हम आज भी बोल देते हैं किसी को बनाने के लिए। रुकिए,